फतेहपुर पत्रकार की हत्या के विरोध में भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच ने तिकोनिया पार्क फैजाबाद अयोध्या में मनाया शोक दिवस। प्रधानमंत्री को संबोधन कर पत्रकारों की सुरक्षा हेतु सिटी मजिस्ट्रेट अयोध्या को 10 सूत्रीय सौंपा ज्ञापन, जिसमें सैकड़ों पत्रकार रहे उपस्थित। खबर विस्तार से। भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच ने मनाया शोक दिवस, दिया ज्ञापन। फतेहपुर जनपद में पत्रकार दिलीप सैनी की निर्मम हत्या एवं हमीरपुर के पत्रकार अमित द्विवेदी एवं शैलेंद्र मिश्रा की निर्वस्त्र कर पिटाई के संदर्भ में शनिवार को अयोध्या के तिकोनिया पार्क में एक शोक सभा आयोजित कर प्रधानमंत्री को पत्रकारों की सुरक्षा हेतु अयोध्या सिटी मजिस्ट्रेट राजेश मिश्रा को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सैकड़ों पत्रकार उपस्थित रहे। पत्रकार शोक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरिक्ष तिवारी ने बताया, पत्रकार की हो रही हत्याओं को लेकर पत्रकार समाज निराश एवं हताश है। आए दिन पत्रकार की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, जिससे पत्रकार की हत्याएं हो जाने से पत्रकार का परिवार भूखमरी की कगार पर आ जाता है, जिस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सुरक्षा के साथ अन्य सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिए। वहीं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने पत्रकार की हत्या और उत्पीड़न के लिए गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि पत्रकार समाज का आईना है, जिसे सुरक्षित रखना चाहिए। वहीं संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र पांडे ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन के लूच रवैये को बड़ी चिंता जताई है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं भारतीय पत्रकार सुरक्षा के जिला अध्यक्ष राम प्रसाद तिवारी ने बताया, पत्रकारों की सुरक्षा के प्रति सरकार जागरूक है, लेकिन कुछ अधिकारी लूट रहे हैं और पत्रकार अगर घटना को उजागर करता है तो उस पर फर्जी मुकदमा लाद दिया जाता है और पत्रकार का उत्पीड़न किया जाता है। अभी हाल में दीपोत्सव कार्यक्रम में पत्रकारों को सड़ा गला बासी भोजन दिया गया, जिसकी प्रमुखता से खबर भी चली। शिकायत भी की गई थी, लेकिन उसमें लीपापोती कर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच में आए हुए पत्रकार दिलीप तिवारी, उमेश यादव, संजय यादव, अंकित कुमार, अरविंद तिवारी, नीलम सिंह, अर्चना तिवारी, मिताली रस्तोगी, चंद्रधर द्विवेदी, विजय कुमार सहित सैकड़ों पत्रकारों ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से पत्रकारों के सुरक्षा की मांग की और फतेहपुर और हमीरपुर में हुए पत्रकारों के साथ दुर्दांत घटना को लेकर कड़ी कार्रवाई और मृतक पत्रकार के परिजन को उचित मुआवजा के साथ पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से उचित दिशा निर्देश की मांग की है। अधिकारियों की द्वेष भावना। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, दीपोत्सव में पत्रकारों को इतना घटिया भोजन दिया गया जो जानवरों को भी नहीं दिया जाता है, जिसकी आवाज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाई, लेकिन अभी हमें लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई इस तरीके संकेत दिखाती है कि कहीं न कहीं कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे पत्रकारों को सुरक्षित रखा जाए, उनकी जो भी सही आवश्यकताएं हैं, जो उनकी मांग है, जो उनके कार्य हैं, उनको निस्तारित किया जाए। हम हाल ही में अभी 2 सप्ताह बाद एक जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, जो संगठन के हमारे पीड़ित पत्रकार हैं, उनकी मांगों को लेकर जो उनकी मांग जायज़ होगी उसके लिए हम जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे और एक निश्चित समय दिया जाएगा कि उसके अंदर उस कार्य को पूरा किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो एक दिन का जो है हम सांकेतिक धरना देंगे। अगर नहीं होता है तो ये धरना अनिश्चित काल तक चलेगा। आज भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच के तत्वाधान में शहर के तिकोनिया पार्क में आयोजित शोक सभा में हमारे पत्रकार साथियों ने बहुत ही कम समय में पहुंचकर शोक सभा को सफल बनाया और शहर के सिटी मजिस्ट्रेट ने हमारे संगठन की ओर से दिए गए माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन ग्रहण किया और उसे उन समस्याओं की, पत्रकार साथियों की समस्याओं के समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया। हम बताना चाहते हैं कि हमारे पत्रकार साथियों के साथ जो हमीरपुर और सहारनपुर और प्रदेश भर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि उनके साथ उनके कार्य में बाधा आ रही है, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस दिशा में ध्यान दें और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दीपोत्सव आयोजित हो रहा है उसमें भी पत्रकारों के साथ इतना घटिया भोजन दिया गया, बासी भोजन दिया गया। सैंपलिंग तो हुई, लेकिन उसमें कार्रवाई क्या होती है ये समय बताएगा।
तो कम से कम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस दिशा में ध्यान दें और पत्रकार साथियों की सुरक्षा व्यवस्था संभव हो सके। धन्यवाद। मैं राकेश मिश्र, भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच का प्रदेश अध्यक्ष। पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब से ये वर्ष लगा हुआ है 2024, ये पत्रकारों के लिए बहुत दुखद वर्ष रहा है, क्योंकि दर्जनों पत्रकारों की हत्या हो चुकी है और कम से कम सैकड़ों पत्रकार जो निष्पक्ष रूप से हैं, उन्हें किसी न किसी फर्जी मुकदमे में फंसाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो मैंने आज तिकोनिया पार्क में हम लोगों ने एक शोक सभा रखी। अभी आपने सुना होगा कि एक हमारे पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या हो गई। उसके बाद अभी आप एक वीडियो आया है कि पत्रकार को निवस्त्र करके, नंगा करके मारा। उसके बाद भी जो है आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार है वो पत्रकारों के हित के लिए कुछ सोच नहीं रही है। पत्रकार जो निष्पक्ष है वो चौथा स्तंभ है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम उन्हें निर्भीक और निडरता के साथ खबर लिखने दी जाए। और साथ में ये भी हम लोगों ने मांग की है कि अगर पत्रकार के ऊपर कोई समस्या आती है और वो अगर किसी अधिकारी के पास जाता है तो उसे सतत संज्ञान में लिया जाए कि कोई बड़ी घटनाएं घटित ना हो। जैसे अभी वीडियो का मैंने जिक्र किया और अभी दिलीप सैनी के हत्या की जिक्र किया। ऐसे ही तमाम मामले हैं जो देखने को मिल रहे हैं। ये आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा नहीं है पत्रकारों के लिए कि, और आने वाले समय में हमें नहीं लगता कोई भी परिवार ये चाहेगा कि हमारा बच्चा जो है पत्रकारिता करे, क्योंकि वो एक तरफ तो खबर निष्पक्ष होकर लिखेगा, लेकिन एक तरफ के लिए तो निष्पक्ष है, लेकिन एक के लिए तो वो विरोधी है। तो हम किस गली, किस चौराहे, किस सड़क पे मार दिए जाएंगे हमको पता नहीं है। किस जगह हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा हो जाएगा हमें पता नहीं है।